बढ़ाया, हाथ इसने भी बढ़ा दिया, यही तो मैं चाहता था। मेरे भगवान ये लीला कर ही रहे थे, इतने में गोपी आ गई। और जैसे गोपी आई, पीछे से आकर के कन्हैया के कान को ऐसे पकड़ा, बोले ए माखन वाले। कन्हैया ने कहा अरे छोड़ दे, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद तेरे घर में नहीं आऊंगा, मैं कसम। अरे गोपी ने कहा ये सब बंद कर, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, अरे लोग मेरी बड़ी जय जयकार करेंगे, मेरा बड़ा नाम होगा। जरा देखो तो गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया रास्ते भर रोते रहे, देख गोपी नुकसान तेरा होगा। गोपी ने कहा शांत रहो, एकदम चुप रहो। लेकर के गोविंद को गोपी गई, जाकर के माई को बुलाया, बोले माँ ए यशोदा। यशोदा नीचे आई, बोले क्या बात है? कहा आपने कहा था मेरे कन्हैया को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ के लाओ, ये पकड़ के ले आई, देख ले। माता यशोदा ने जैसे बगल देखा, गोपी को डांटना शुरू कर दिया, गोपी पगला गई का, तेरी मति काम नहीं करे, सठिया गई है। अरे गोपी ने कहा क्या हुआ माँ? अरे बोले पकड़ के किसको लाई है? गोपी के नेत्र में आंसू आ गए, ऐसे हाथ जोड़ा, बोले माँ कोई बात नहीं, मुझे पहले से पता था बड़े घर की बात है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। अरे माता यशोदा ने डांटा, बोले मूर्ख, ये बड़ा घर छोटा घर छोड़, पहले ये देख पकड़ के लाई किसको है। और जैसे गोपी ने बगल देखा तो दिखाई क्या पड़ा कि अपने ही पति देव के कान उखाड़ रही है। अरे छोड़ करके भगी। मेरे भगवान गए, जाकर के रास्ते में मिले, बोले कहो गोपी आज का नाटक कैसा था? आज तुमने पकड़ा तो हम बन गए आपके पति, शायद कल पकड़ोगी तो बन जाएंगे ससुर, अगर उसके बाद भी पकड़ने का प्रयास किया ना तो वो बनेंगे जिसको छुआ भी नहीं जाता, तुम्हारे जेठ बन जाएंगे। अच्छा अब आजकल पति को मारना ये तो एक स्वभाव हो गया। अच्छा यहाँ पे कितनी माताएं ऐसी जो अपने पति को कूटती हैं? जरा हाथ उठाए, है कोई क्या? अच्छा है कई लोग, लेकिन कौन उठा के नाक कटवाए? क्या नहीं है वो मैं जानता हूं। अच्छा क्या करें, ये कूटने का जो काम है, पति बेचारे अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। पहले मसाला घर में कूटा जाता था, गेहूं घर में पीसा जाता था, धान घर में कूटा जाता था। कूटने की बारी इसकी भी आने वाली है। हाँ इसकी वाली बड़ी टाइट है। एक दिन फोन आ गया, मैं बैठा था, इससे बेचारे उठाए फोन, हैंड फ्री हो गया। अब क्या करें, हम भी बैठे, कहीं भी नहीं पाए, महाराज बैठे हैं और फोन पे उधर से बोल रही आओ घर तब बताते हैं तेरा। हम तो फोन करके पूछ रहे भैया मूछ छूछ बची है कि नहीं? आज टाइट मिली जाती है। पहले मसाला घर में कूटा जाता था, गेहूं घर में पीसा जाता था, धान घर में कूटा जाता था। ये घर से जब बेटी विदा होती थी तो माता हाथ जोड़ करके निवेदन करके विदा करती थी, बेटी जाना तो सास ससुर गुरु सेवा करी हो, जाकर के सेवा करना और घर के काम को अपने आप करना। तो पहले जब घर में बहू आती थी तो अपने हाथ से कूटती थी। अब बेचारे जब नई नवेली दुल्हन हो गई, नए जमाने के मॉडर्न युग, मॉडर्न बहुएं आ गई, तो बेचारे पति भी मॉडर्न हो गए। अब इसने देखा कि मसाला कूटते समय बीबी के हाथ में छाले पड़ गए, तो बेचारे बाजार में गए, जाकर के मसाला कुटा कुटाया ले आए, गेहूं पिसा पिसाया ले आए, धान कुटा कुटाया ले आए। अच्छा बेटी भी बड़ी नहले पे दहला वाली, उसने कहा मेरी माता ने कहा कूटते रहना। अब वो रसोई में गई, देखा तो मसाला कुटा कुटाया रखा है, आटे के पास गई तो आटा पिसा पिसाया रखा है, चावल के पास गई तो चावल कुटा कुटाया रखा है। माता की बात याद आ गई, माता ने कहा कूटते रहना। जब देखा कूटने के लिए कुछ बचा नहीं तो केवल पति दिखाई पड़े, और पति दिखाई पड़े तो पति को कूट रही है। कूटना है कुछ बस। हाँ अच्छा कई तो नहीं कूटे जाते, जो पत्नी के साथ रसोई में हेल्प करवा दे। अच्छा रोज न कर पाओ चलेगा, सप्ताह में एक दिन संडे का आता करवा दो, सब्जी काट दो, आटा गूंथ दो, किचन साफ कर दो। तो कई तो करते, लेकिन कई बड़े निकम्मे होते, नहीं करते। जो नहीं करते वो पाते हैं। स्वामी श्री सुखदेव जी कह रहे भैया परीक्षित, मेरे गोविंद ने आकर के गोपी से कहा कहो गोपी तूने मुझे पकड़ा छल से, जबकि मैं छल से पकड़ में नहीं आता। अगर मुझे पकड़ना है तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। मेरे भगवान स्वयं कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
मुझे ना तो कपट प्रिय है, ना तो छल प्रिय है, ना छिद्र प्रिय है, मुझे तो केवल निर्मल मन प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोपी लौट करके अपने घर में गई। मेरे भगवान का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। अब तो गोपी अपने दही को बेचने के लिए बाजार में जाती हैं। कदम्ब की डाली पर चढ़ करके पत्थर फेंक के मटके को तोड़ते हैं। कोई गोपी शाम को अकेले दिखाई पड़ गई तो बरबस उसकी चूनर को पकड़ के फाड़ना शुरू करते हैं। जब बड़ा आतंक बढ़ गया, सारी गोपियों ने एकत्र होकर के एक योजना बनाई। चल करके माता से सब मिल करके निवेदन करते हैं। माई यशोदा के भवन के सामने पहुंच गई। एक लंबा यूथ बना करके तैयार कर लिया। 100-200 गोपियां एकत्र हो गई। जाकर के माता को बुलाया। बोले माँ। माता निकल के बाहर आई। बोले क्या बात है? कहा आपका जो कन्हैया है ना माँ, पहले मैं एक एक करके आती थी, आपका कन्हैया बिगड़ गया है, लेकिन अब सब एक साथ में आ गई। आपका कन्हैया एकदम बिगड़ा है। और माता एक बात बताएं, हाथी का दांत जब बाहर आ जाता है ना तो भीतर नहीं जाता, अंदर जाने वाला नहीं है। और एक बात और बताए माँ, आपका कन्हैया अपनी वजह से नहीं बिगड़ा, आपका कन्हैया अपने कारण से नहीं बिगड़ा। आपका कन्हैया आपके दुलार से बिगड़ गया है, आपके प्रेम प्यार से बिगड़ गया है। बड़ा प्रेम दे दिया आपने। गोपी के नेत्र में चुका है कि मनमोहन बिगड़े गए वारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से, हो मनमोहन बिगड़े गए वारे से। थोड़े दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सहारे से, वो तो घर घर फिरत सहारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से, मनमोहन बिगड़े गए वारे से।
खातिर गाए। वो तो रोकत गैलिया गाड़े से, वो तो रोकत गैलिया गाड़े से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़े, 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 भैया मरोड़े हो भैया मरोड़े, भैया मरोड़े हो भैया मरोड़े। मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़े, मटकी फोड़ मेरी भैया मरोड़े। वो मेरी चुनरी फाड़ी के किनारे से, मेरी चुनरी फाड़ी किनारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मैया सुधा जी के दुलारे से, मैया सुधा जी के दुलारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, हो मनमोहन बिगड़ गए वारे से। ओ मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे